कटनी कलाकार मंच कटनी के तमाम कलाकारों का मांगों को लेकर जुलूस कटनी कलाकार मंच द्वारा जुलूस गर्ग चौराहा ओवरब्रिज से निकाला गया है। मांगों को लेकर निकाला जा रहा जुलूस कटनी कलाकार मंच के द्वारा एसडीएम सर को सौंपा गया ज्ञापन। कटनी के समस्त कलाकारों कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन द्वारा रैली निकालकर मुख्यमंत्री जी को एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। अपनी शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक यातनाओं को झेलते हुए शासन से मांग कर रहा है कि शासन हमारी ओर भी अपना ध्यान दें ताकि भारत की सांस्कृतिक धरोहर यथावत आने वाली पीढ़ियों तक इसी प्रकार पहुंचती रहे। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना लें। आप सभी समझदार हैं, प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते चलें। आज कटनी टेंट एसोसिएशन, कटनी कलाकार मंच और तमाम इस व्यापार से जुड़े हुए सभी मित्र बंधुओं के साथ में पूरा कटनी जिले के तमाम टेंट व्यवसायिक, कैटरिंग, बैंड बाजा और ऑर्केस्ट्रा के तमाम कलाकार, घोड़ी वाले बंधु, हमारे माल वाले बंधु। सरकार हमारी भी सुने। अब तक सरकार की ओर से 100 लोगों की शादियों में या पार्टियों में अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन हमारा सरकार से ये आग्रह कि कम से कम 300 या 500 लोगों को सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की इजाज़त प्रदान की जाए। और हमारे सभी साथियों से आग्रह कि टोटल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए और शांतिपूर्ण ढंग से इस रैली को कचहरी चौक तक पहुंचाया जाए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाए ताकि सरकार हमारी बात सुने। फिर तो ये चौबारा है। कृपया सभी लोग फैल के खड़े हो जाएं। माननीय एसडीएम महोदय ज्ञापन के लिए तैयार हैं, मगर उसके पहले हम अपनी वेदना, अपनी पीड़ा आप सबके सम्मुख रखने जा रहे हैं। ये सच है कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से संघर्ष कर रहा है। लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत से काल कवलित भी हो गए हैं। आपने स्वयं माननीय एसडीएम साहब इस दंश को झेला है। इस पीड़ा को आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। आपने देखा भी है कि इस मेहनत कश कौम को हमारे टेंट लाइट व्यापारी, साउंड, फोटोग्राफर, कैटर सारे लोगों ने हमेशा कोरोना काल में किसी भी प्रकार की आपदा हो, सूखे की हो, बाढ़ की हो, देश के किसी भी कोने में कोई महामारी या त्रासदी फैली है, कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के उसमें भूमिका निभा करके सहयोग करने का काम किया है। हमारा ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है। हमारे टेंट व्यवसाय वही होता है जिसमें सहने की क्षमता होती है। जिस तरीके से रेगिस्तान में ऊंट प्यासा रहता है, उसी तरीके से हम जब आपके वैवाहिक आयोजनों में, आपके धार्मिक आयोजनों में, आपके राजनीतिक आयोजनों में हम भूखे पेट रह करके आपकी महफिल को सजाने का काम करते हैं। और आज ये हठधर्मिता के चलते सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही। हम आज भी गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कटनी आगमन पे भी
हमने दद्दा जी के निवास में अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। उस समय मध्य प्रदेश के 6 टेंट व्यवसायियों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली थी। आज वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश में लगभग 20 हो गया है। हिंदुस्तान की अगर सबसे कोई सहनशील और संघर्ष करने वाली कौम है तो वो टेंट नाइट साउंड फोटोग्राफर की है। आज ये एसोसिएशन, ये लोग सड़क पे आए हैं, हमें मजमा लगाना हमारी फितरत नहीं है, मगर हमारी वेदना को जानिए, हमारी पीड़ा को जानिए। आज हम भुखमरी की कगार पे हैं। स्कूलों की फीस देने की बात तो दूर की है, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज सरकार की योजनाएं बनती हैं, स्ट्रीट वेंडर के नाम पे आपकी योजनाएं बनी, मगर नगर निगम और आपके अधिकारियों ने क्या किया? हमारे निवेदन के बाद भी इस मेहनत कश कौम को, जो बच्चों की आग बुझाने के लिए कोई सेव बेच रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई ठेला लगा रहा, कोई मगौड़ी आलू भंडा कर रहा है, उसको आपने 10,000 लोन देने में नकार दिया। अरे मेहनत कश कौम है, आज तक जिंदगी में किसी का नहीं खाया, तो आपका कैसे खाएगी? सरकार को हमेशा हमने सर्विस टैक्स GST के माध्यम से कर देने का काम किया है, और आज आपने हमारी इतनी वेदना नहीं सुनी, तो मैं माननीय SDM साहब आपके माध्यम से इस बात को बड़ी ताकत के साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है कि जो हमारे छोटे साथी हैं, घोड़े वाले, बग्गी वाले, जो आज सब्जी बेच रहे हैं, फुटपाथ पर लगा रहे हैं, मगर उनके पास पैसे नहीं है, तो आप 10,000 रुपए का लोन जो सरकार की योजना है इन मेहनत का ईमानदार लोगों को दीजिए। कटनी टेंट नाइट एसोसिएशन आपकी गारंटी लेती है, एक भी शख्स का लोन डूबेगा नहीं, हम पाई से चुकाएंगे। हमें आत्महत्या के लिए बात मत करिए, तो सरकार की योजना है उसका लाभ दीजिए। नगर निगम सीमा के अंतर्गत हम पिछले 6-7 माह से बेरोजगार बैठे हैं, दुकानें बंद हैं, गोदाम बंद हैं, उसके बाद भी बिजली के बिल, नगर निगम के टैक्स, हमारी 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों के टैक्स हमारी कमर तोड़ रहे हैं, हमको आत्महत्या के लिए विवश कर रहे हैं। इस मेहनत कश कौम को बचा लीजिए साहब, हमारा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अन्यथा आपके इस दबन से हम मुक्त न करेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, मगर मजबूरी बस हमें अपने परिवार के साथ मौत को गले लगाना पड़ेगा। ये हमारी आहें, कोई भी सरकार उसको नेस्त नाबूद करने के लिए सक्षम होगी। आज आपको बता देना चाहता हूँ, खाली कटनी जिले में इसमें अपार्ट से संबंधित 20,000 परिवार हैं। 20,000 परिवार चारों विधानसभा में तख्त और ताज पलटने की क्षमता रखता है। यदि समय रहते हमारी मांगों को, हमारी वेदना को, हमारी पीड़ा को आपने नहीं समझा, तो याद रखिए आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में, ग्रामीण पंचायत चुनाव में दोनों ही पार्टी के लोगों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा, और अच्छे लोगों को चुन के लाने में कटनी टेंट नाइट से मदद करेगा। हमें राजनीतिक मत बनाइए, हम सेवा भावी, हमने सभी पार्टियों की सेवा की है, हमने सदैव सेवा की है। आज हमारी पेट की आग को आप दफन करने का काम मत करिए। बार बार हम आपसे कहते हैं, हमने हमेशा निवेदन दिया है, जब कटनी जिले में 20,000 का आंकड़ा है तो हिंदुस्तान में, प्रदेश में क्या होगा? अभी उपचुनाव हो रहे हैं ग्वालियर संभाग में, जहां हमारे नेता अशोक बांदल जी हैं, कल भी उन्होंने सरकार को चिताने का काम किया है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि हमारी मांग को, जिनाए नीतिगत मांग को, हमारे अधिकार को आपने पूरा नहीं किया, तो ग्वालियर संभाग में आपकी चूल्हे हिलाने का काम हम कर देंगे। अभी हम बार बार आपसे आगाह करते, निवेदन करते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार जागे, हमारी गोदामों का किराया माफ करे, हमारे बिजली के बिल माफ करे, हमारे नगर निगम के टैक्स माफ किए, और गाड़ियों के हमारे जो टैक्स हैं वो माफ किया जाए। यदि नहीं किए तो आज ये हमारा आगाज था, अगली बार आप हमें जेल भेज दे, कोई चिंता नहीं, पूर्ण WHO को नियम का पालन करते हुए हम जेलें भरने का काम करेंगे। आज तो ये चंद लोग हैं, आपके आदेश का पालन करते हुए फिर भीड़ को बेकाबू करना आपके बस की बात नहीं होगी, न हम संभाल पाएंगे। जब पेट की आग होगी, हमारा परिवार मरेगा, तो हम जेल जाने के लिए तैयार होंगे, ये सारी जवाबदारियां आपकी होंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री तक भेजा जाए, और जो प्रदेश सरकार के अंदर की बातें हैं उसको प्रदेश सरकार को करना चाहिए। और मैं आपको ज्ञापन सौंपने के पहले ज्ञापन का वाचन करता हूं, कृपया इन बातों को सभी गौर फरमाएं। जिंदाबाद
माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम हम एसडीएम साहब को जो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, हमारी बहुत ही नीतिगत जिनाई मांगे हैं जिसका मैं वाचन कर रहा हूं। प्रति श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला कटनी मध्य प्रदेश, विषय टेंट, कैटरिंग, लाइट, साउंड, फोटोग्राफर से संबंधित व्यवसायियों की आर्थिक समस्याओं के निराकरण बाबत महोदय विषयांतर्गत लेख है कि हम संपूर्ण भारतवर्ष के टेंट एवं कैंट व्यवसायी अधिकांशतः गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनका मुख्य कार्य मृत्यु हो, बच्चों का जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, सगाई, विवाह, प्रीतिहोज, वर्षगांठ, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य शासकीय तथा शासकीय कार्यक्रम में टेंट, लाइट, भोजन, घोड़ी, बग्गी, बैंड, धमाल, डीजे, साउंड, फूल मंडप इत्यादि का कारोबार है। इस कोरोना काल में पूरी तरह से बंद है। हम पिछले 7 माह से अपनी रोजी रोटी से पूर्णतः मुहताज हैं एवं यह भी सर्वविदित है कि आगामी 6 माह तक हमारा कोई इंतजाम नहीं होने वाला। हमारी पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बच्चों की फीस, कपड़े तथा श्रमिकों के भुगतान इत्यादि तो दूर, आज हमारे स्वयं खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम आभारी हैं आपकी सरकार ने दुर्गा पूजा हेतु मूर्तियों की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी, किंतु गणेश प्रतिमा स्थापना न होने से मूर्तिकार नहीं आए। अतः ऐसी स्थिति में स्थानीय मूर्तिकार द्वारा सीमित संख्या में मूर्ति निर्मित की जा रही है। अतः हमारी उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दुर्गोत्सव एवं वैवाहिक आयोजनों में 100 लोगों के एकत्रित होने की छूट को बढ़ाते हुए कम से कम 500 लोगों की एकत्रीकरण की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त कोरोना अवधि में हमारे गोदाम, दुकान एवं बिजली के बिल, नगर निगम के टैक्स तथा वाहनों के टैक्स भी माफ करने की कृपा करें। इंकलाब जिंदाबाद, कटनी टेंट लाइसेंस जिंदाबाद, फोटोग्राफर एसोसिएशन जिंदाबाद, कलाकार मंच जिंदाबाद। कृपया सभी क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो जाएं। 4-5 लोग